कभी देश के पूर्वोत्तर के राज्यों की शिकायत रहती थी कि दिल्ली उनसे दूर है। नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से। पिछले एक दशक में सरकार ने सोच बदलने का काम किया है। उस बदलाव का असर अब जमीन पर भी दिख रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर अब सही नीयत और नीति उम्मीदों को पूरा कर रही है। अब नॉर्थ ईस्ट भारत की सबसे बड़ी सफलता की कहानी का महानायक सरीखा है। इसी सफलता की कहानी में अब एक और अध्याय जुड़ गया है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को पूर्वोत्तर में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने में उनके प्रयासों की सराहना की। आज हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट का उत्सव मना रहे हैं। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स आए हैं। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह है, उमंग है और नए नए सपने हैं। मैं सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों की सरकारों को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके प्रयासों से वहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार माहौल बना है। नॉर्थ ईस्ट राइजिंग समिट, इसकी सफलता के लिए मेरी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। किसी भी क्षेत्र की विविधता ही उसकी खासियत होती है। इस लिहाज से उत्तर पूर्व के राज्य अपने आप में बेहद खास हैं। व्यापार, परंपरा, वस्त्र और पर्यटन में विशाल संभावनाएं फैली हुई हैं। भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है और हमारा नॉर्थ ईस्ट इस डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। देश का पूर्वी क्षेत्र सिर्फ एक दिशा नहीं है, बल्कि एक दृष्टि है। देश को नई राह दिखाने वाला दृष्टिकोण अब नॉर्थ ईस्ट के राज्य दे रहे हैं। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है, हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म।
पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। यही पॉलिसी, यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ के सेंटर स्टेज पर लेकर आई है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में आया है, वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है। इस जमीन पर महसूस होने वाला बदलाव है। पूर्वोत्तर के साथ संबंधों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से सिर्फ योजना के माध्यम से नहीं, दिल से रिश्ता बनाया है। हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है। ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं ना, सुनकर के आश्चर्य होगा। 700 टाइम, 700 से ज्यादा बार हमारे केंद्र सरकार के मंत्री नॉर्थ ईस्ट गए हैं। और मेरा नियम जाकर के आने वाला नहीं था, नाइट स्टे करना कंपलसरी था। उन्होंने उस मिट्टी को महसूस किया, लोगों की आंखों में उम्मीद देखी और उस भरोसे को विकास की नीति में बदला। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं देखा, हमने उसे इमोशनल कनेक्ट का माध्यम बनाया है। हम लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। भारत अब विकसित भारत की यात्रा पर निकल चुका है और इस यात्रा में पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था। आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है। साथियों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहां इन्वेस्टर्स को भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बेहतर रोड्स, अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है। ट्रेड भी वहीं ग्रो करता है जहां सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यानी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हर डेवलपमेंट की पहली शर्त है, उसका फाउंडेशन है। इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पूर्वोत्तर में विकास परियोजनाओं का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और बराग नदियों पर वाटरवेज बन रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड भी बनाया गया है। ये इंडस्ट्री को जरूरी गैस सप्लाई का भरोसा देता है
यानी हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज, हाईवेज, हर प्रकार से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी सशक्त हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में जमीन तैयार हो चुकी है। हमारी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़कर इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। पूर्वोत्तर को इंडो पैसिफिक देशों के साथ व्यापार में एक उभरती हुई ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ निवेश और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं। भारत, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे से म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक सीधा संपर्क होगा। इससे भारत की कनेक्टिविटी थाईलैंड, वियतनाम, लाओस जैसे देशों से और आसान हो जाएगी। हमारी सरकार कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने में जुटी है। ये प्रोजेक्ट कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ेगा और मिजोरम होते हुए बाकी नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा। इससे पश्चिम बंगाल और मिजोरम की दूरी बहुत कम हो जाएगी। ये इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए भी बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। साथियों, आज गुवाहाटी, इंफाल, अगरतला ऐसे शहरों को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। मेघालय और मिजोरम में लैंड कस्टम स्टेशंस अब इंटरनेशनल ट्रेड को नया विस्तार दे रहे हैं। इन सारे प्रयासों से नॉर्थ ईस्ट इंडो पैसिफिक देशों में ट्रेड का नया नाम बनने जा रहा है। यानी आपके लिए नॉर्थ ईस्ट में संभावनाओं का नया आकाश खुलने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने निवेशकों से भारत के हील इन इंडिया मिशन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में पूर्वोत्तर का पता लगाने का आग्रह किया। साथियों, आज हम भारत को एक ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हील इन इंडिया, हील इन इंडिया का मंत्र ग्लोबल मंत्र बने, ये हमारा प्रयास है। नॉर्थ ईस्ट में नेचर भी है और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन भी है। वहां की बायोडायवर्सिटी, वहां का मौसम वेलनेस के लिए मेडिसिन की तरह है। इसलिए हील इन इंडिया के मिशन में इन्वेस्ट करने के मैं समझता हूं, उसके लिए आप नॉर्थ ईस्ट को जरूर एक्सप्लोर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी जिक्र किया। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के तो कल्चर में ही म्यूजिक है, डांस है, सेलिब्रेशन है। इसलिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस हो, कॉन्सेंट हो या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग्स, इसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट बेहतरीन जगह है। एक तरह से नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। आप नॉर्थ ईस्ट में विकास का लाभ कोने कोने तक पहुंच रहा है, तो इसका भी पॉजिटिव असर टूरिज्म पर पड़ रहा है। वहां पर्यटकों की संख्या दोगुनी हुई है और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। इससे गांव-गांव में होम स्टे बन रहे हैं। गाइड्स के रूप में नौजवानों को नए मौके मिल रहे हैं। टूर एंड ट्रैवल का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। अब हमें इसे और ऊंचाई तक ले जाना है। इको टूरिज्म में, कल्चरल टूरिज्म में आप सभी के लिए निवेश के बहुत सारे नए मौके हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद हो या फिर अशांति फैलाने वाले माओवादियों से निपटना हो, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। साथियों, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट के साथ बम, बंदूक और ब्लॉकेड का नाम जुड़ा हुआ था। नॉर्थ ईस्ट कहते ही बम, बंदूक और ब्लॉकेड यही याद आता था। इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के युवाओं को उठाना पड़ा। उनके हाथों से अनगिनत मौके निकल गए। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। पिछले 10-11 साल में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुना है। विकास को गति देने और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में कौशल विकास की भूमिका पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर इस उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। नॉर्थ ईस्ट में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम पर केंद्र सरकार बहुत बड़ा निवेश कर रही है। बीते दशक में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के एजुकेशन सेक्टर पर इन्वेस्ट किए गए हैं। करीब 850 नए स्कूल बनाए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स बन चुका है। 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। 2 नए ट्रिपल आईटी नॉर्थ ईस्ट में बने हैं। मिजोरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का कैंपस बनाया गया। करीब 200 नए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में स्थापित किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर में जैविक खेती का दायरा 2 गुना हो गया है। आज दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड भी बढ़ रही है। होलिस्टिक हेल्थ केयर का मिजाज बना है और मेरा तो सपना है कि दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई भारतीय फूड ब्रांड होनी ही चाहिए। इस सपने को पूरा करने में नॉर्थ ईस्ट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। बीते दशक में नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक खेती का दायरा 2 गुना हो चुका है। यहां के हमारी टी, पाइन एप्पल, संतरे, नींबू, हल्दी, अदरक, ऐसी अनेक चीजें, इनका स्वाद और क्वालिटी वाकई अद्भुत है। इनकी डिमांड दुनिया में बढ़ती ही जा रही है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पूर्वोत्तर 2 रणनीतिक क्षेत्रों ऊर्जा और सेमीकंडक्टर के लिए एक हॉट स्पॉट के रूप में उभर रहा है। हमारा नॉर्थ ईस्ट 2 और सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बन रहा है। ये सेक्टर है एनर्जी और सेमीकंडक्टर। हाइड्रो पावर हो या फिर सोलर पावर, नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में सरकार बहुत निवेश कर रही है। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जा चुके हैं। आपके सामने प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश का अवसर तो है ही, मैन्युफैक्चरिंग का भी सुनहरा मौका है। सोलर मॉड्यूल्स हो, सेल्स हो, स्टोरेज हो, रिसर्च हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश जरूरी है। जैसा कि हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि अब सही नियत और नीति है जो अब बदलाव ला रही है। केंद्र सरकार की नीति में अब उत्तर पूर्व के राज्यों को खास तवज्जो दी जा रही है।
की विदेश नीति का ठोस आधार है और वो आधार है भारत प्रथम, यानी सबसे पहले भारत। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी लगातार अपना असर दिखा रही है। भारत की विदेश नीति की ये खासियत रही है कि इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। भारत की नीति वैश्विक कल्याण की नीति है। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की, एक नई अवधारणा जिसका उद्देश्य देश के उत्तर पूर्व को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रवेश द्वार में बदलना और भारत के विस्तारित पड़ोस के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करना था। ये नीति लगातार सरकारों के लिए भारत की धुरी बनी रही। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद भारत के पूर्वोत्तर के तेल समृद्ध और चाय उगाने वाले क्षेत्र के लिए पूरी तरह से अलग योजनाएं बनाई, जो कि चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के रणनीतिक जंक्शन पर स्थित है। इसके बाद भारत की लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में बदलने को उच्च प्राथमिकता दी गई। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं देखा, हमने उसे इमोशनल कनेक्ट का माध्यम बनाया है। हम लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य इंडो पैसिफिक देशों के साथ मजबूत व्यापार और व्यवसाय संबंधों के उद्देश्यों को पूरा करना है। साथ ही भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विकास के अवसर पैदा करना है। 3C यानी कॉमर्स, कल्चर और कनेक्टिविटी भारत की वर्तमान एक्ट ईस्ट नीति के स्तंभ हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत प्रशांत क्षेत्र के पड़ोसी देशों पर फोकस है, जिसका केंद्र आसियान है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर संपर्क के माध्यम से आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है, जिससे कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंध सहित व्यापक अर्थों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। पड़ोस प्रथम नीति के तहत विकास सहयोग पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें व्यापार और कनेक्टिविटी सहित सामाजिक आर्थिक विकास के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए द्विपक्षीय संबंध को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत की विकास सहायता सहभागी देशों की जरूरत पर आधारित है और इन देशों से प्राप्त समस्त तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यवहार अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। भारत की विकास सहायता के मुख्य साधनों में ऋण सहायता, अनुदान सहायता, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं, तकनीकी परामर्श, आपदा राहत और मानवीय सहायता, साथ ही भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल है। भारतीय विशेषज्ञता अवसंरचना विकास के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास दोनों को शामिल करने वाले क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में परियोजना और कार्यान्वयन में प्रदर्शित होती है। वहीं 1996 में एक संवाद भागीदार और 2002 में एक शिखर सम्मेलन स्तर के भागीदार के रूप में शुरुआत करने वाले भारत को 2012 में आसियान का रणनीतिक भागीदार बना दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण आसियान और जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीपों सहित पूर्व के देशों के साथ एक व्यापक रणनीतिक जुड़ाव के रूप में हुआ, जिसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क और समुद्री सुरक्षा शामिल है। भारत साझा सुरक्षा और समृद्धि के दोहरे सिद्धांतों पर आधारित एक क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था की वकालत करता रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने अब तक एक रणनीतिक आयाम जोड़ दिया है। तो आने वाले दशक में नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड पोटेंशियल कई गुना बढ़ने वाला है। आज भारत और आसियान के बीच का ट्रेड वॉल्यूम लगभग $125 बिलियन है। आने वाले वर्षों में ये $200 बिलियन को पार कर जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इस ट्रेड का एक मजबूत ब्रिज बनेगा, आसियान के लिए ट्रेड का गेटवे बनेगा और इसके लिए भी हम
जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहे हैं। भविष्य में भारत को आसियान के साथ अपनी कनेक्टिविटी परियोजनाओं को पूरा करने में चुस्त और तेज होना होगा। मजबूत रक्षा, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक संबंध विकसित करने होंगे। इसे अपने पड़ोस को सुरक्षित रखने और अपने समुद्री संचार मार्गों को खुला रखने, साथ ही स्वयं के आर्थिक विकास के लिए एक स्थिर और शांतिपूर्ण बाह्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम करने की जरूरत होगी, जो कि 1.25 बिलियन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। दक्षिण पूर्व एशिया भविष्य के आर्थिक विकास को गति देगा और एशियाई शताब्दी का चालक होगा। ये आवश्यक है कि भारत इस विकासशील कहानी का एक अपरिहार्य हिस्सा हो। भारत आसियान के साथ नीली अर्थव्यवस्था, तटीय निगरानी, अपतटीय गश्ती क्षमताओं के निर्माण, हाइड्रोग्राफिक सेवाओं और समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना साझा करने में सहयोग करना चाहेगा। समुद्री क्षेत्र जागरूकता संचार के समुद्री मार्गों की सुरक्षा और दक्षिण चीन सागर में नौसेना के जहाजों और पोतों की गतिविधियों पर नजर रखने में आसियान और भारत के बीच बढ़ते अभिसरण की मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। आसियान पिछले कुछ वर्षों में एक गतिशील समूह के रूप में उभरा है। आसियान की कुल जनसंख्या 1.85 अरब है और इनकी सम्मिलित जीडीपी $3.8 ट्रिलियन है। पिछले 18 वर्षों में आसियान के साथ भारत के व्यापार और निवेश में तेजी देखी गई है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो कि भारत के कुल व्यापार का 10.6% है। वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार 81.33 अरब अमेरिकी डॉलर है और आसियान को भारत का निर्यात उसके कुल निर्यात का 11.28% है। आसियान ने अप्रैल 2000 से मार्च 2018 के बीच भारत में 68.91 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और भारत ने 2007 से 2015 के बीच आसियान में 36.67 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। भारत के लिए आसियान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। भारत के वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 11% की है। 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 122.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2009 और वित्त वर्ष 2023 के बीच आसियान से भारत में आयात में 234.4% की बढ़ोतरी हुई। भारत की विदेश नीति अब हर पहलू को बारीकी से देखती है। अब भारत ने विदेश नीति पर अपना स्टांस भले ही बदला हो, लेकिन स्टाइल वही है, जिसका मूल आधार है मानवता। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।